Hello everyone friends. Today let's talk about financial inclusion. You know very well guys कि every person having some basic rights like food, education, health etc. Similarly, every person should have access some banking and financial services like loan facility like opening bank accounts, credit facility etc. So guys, in this video today discuss financial inclusion and why we need financial inclusion and steps of government steps, yeah, you can say initiative of government for the financial inclusion. So guys, this topic is very important for your examination, especially those students who are prepared for banking and financial examinations like RBI, NABARD, SIDBI etc. सो गाइस अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन की, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस एंड टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट वेयर नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप सच एज अ वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप. सो गाइस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो कि बैंकिंग सेक्टर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं. ओके, उन्हें उनकी बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज करना, यू नो very well guys, in India there are many people who are not having any kind of bank accounts and not having any kind of banking transactions. Okay, सो गाइज उन ऐसे सेक्शन को बैंकिंग हैबिट्स के साथ जोड़ना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रधानमंत्री जनधन योजना. प्रधानमंत्री जनधन योजना में इनकरेज किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को. उन लोगों को स्पेशली फीमेल, ठीक है, उन्हें क्या किया गया था, बैंकिंग हैबिट्स के साथ क्या किया गया था, बैंकिंग के साथ मीटअप किया गया, जिसकी वजह से उनकी बैंकिंग हैबिट्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो, बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज किया जा सके. सो गाइज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रोसेस होता है, ये जस्ट एक टर्म है जो कि आपको और बैंक का क्या कराती है, मीटअप कराती है, या उन लोगों का मीटअप कराती है जिनके पास अभी बैंक अकाउंट्स नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज के लोग या वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप्स. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बार यानी कि इन इंडिया, ठीक है, फर्स्टली स्टार्टेड फाइनेंशियल इंक्लूजन या यू कैन से कि इनकरेज जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को किया गया था वो उषा थॉरेट के द्वारा किया गया था. यू नो उषा थॉरेट मैम ऑल्सो सर्व एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई. ठीक है, उषा थॉरेट मैम जो कि अभी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुकी हैं. ठीक है, अगर गाइस हम आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ओनली 3 फीमेल डेप्यूटी गवर्नर रही हैं, जिसमें से एक हैं केजी उदेशी, श्यामला गोपीनाथन एंड उषा थॉरेट. ओके, उषा थॉरेट मैम ऑलवेज इनकरेज द फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर डेवलपिंग नेशन. ओके, उनका हमेशा कहना था कि डेवलपिंग नेशन के लिए हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को इन्वॉल्व करना ही होगा. हमारी जो कैलकुलेटेबल क्या है ट्रांजेक्शन्स को उन्हें बढ़ाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर करप्शन को कम करने के लिए जो फर्स्ट थिंग वी डू दैट इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन. उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. ओके गाइज, सो गाइस, आपको पता ही लगे कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि करप्शन के लिए ज़रूरी है. तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो गाइस, यू नो वेरी वेल कि इन आवर सोसाइटी देयर आर मेनी पीपल हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिंगल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और अ बैंक अकाउंट्स. ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑलवेज इंक्रीज द बैंक अकाउंट्स. ठीक है, बैंकिंग हैबिट्स को इंक्रीज करता है, बैंक अकाउंट को, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को इंक्रीज करता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है. Even financial inclusion always increasing the economic growth of our country. ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड सफिशिएंट क्रेडिट फॉर फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. इट विल हेल्प प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर कंट्री. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करेगा. ठीक है, एंटरप्रेन्योरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बैंकिंग के थ्रू होती हैं, बिकॉज अगर आप एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को विदाउट बैंकिंग करते हैं
हैं तो वो कंसिडर किया जाता है एज अ करप्शन। ओके, तो वो आपकी ब्लैक मनी में, करप्शन में, इन सब चीज़ों में वो क्या होगा, कंसिडर होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑलवेज रिड्यूसिंग द पॉवर्टी because when you do the financial services, you do the financial transaction, it will have an increased your saving। ठीक है, तो ये आपको सेविंग को बढ़ाने में मदद करेगा। दिस विल हेल्प द डिक्रीजिंग पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी इन कंट्री। ओके, जो इनकम है वो किसी एक सेक्टर में स्टैग नहीं होगी। ठीक है, स्टैग का मतलब क्या हो गया गाइस, स्टैग मतलब कि एक तरफ इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, एक तरफ स्टैगिफिकेशन हो गया और एक तरफ वहाँ पे लोग क्या है, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप आपका इंक्रीज कर रहा है और दूसरा ग्रुप क्या है, वहीं पे स्टैग यानी कि स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो अगर इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं किया जाएगा, लोगों को बैंकिंग हैबिट से मीट नहीं किया जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी स्टैग हो जाएगी, तो उससे पॉवर्टी भी इंक्रीज होती है। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी होती है, जैसे कि लाइक ओपनिंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट फैसिलिटीज़ लाइक क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक ओपनिंग बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो ये एक प्रोसेस है जो कि आपको क्या करेगा, इन सब चीज़ों को मतलब बूम करने में मदद करता है। इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर रिड्यूसिंग करप्शन को रिड्यूस करता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज प्रमोट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जो गवर्नमेंट आपको सीधा अकाउंट में देती है। सब्सिडीज अगर आती है तो गवर्नमेंट आपको अकाउंट में देती है, ऐसा तो नहीं करती कि भैया लोग एक पेज लो, आप मतलब ये लो, ये आपको दिया गया, ये कैश में दे दिया। तो गवर्नमेंट कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं करती। तो उन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमें बैंक अकाउंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो इट ऑलवेज प्रमोट द बैंक अकाउंट्स एक्सेट्रा। सो गाइड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने भी अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लाइक मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना, स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय महिला कोष, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, ठीक है, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मुद्रा योजना, ओके guys, this is very important. Okay, mudra yojana is very important. It aims increase the entrepreneurs in our countries। ठीक है, इसका अपना एम है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स को कंट्री में इंक्रीज करना, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस को डालना मुद्रा योजना की फर्स्ट मतलब उसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर मुद्रा की फुल फॉर्म जो हो गई, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनांस एजेंसी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। इट ऑलवेज प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इट ऑलवेज प्रमोट बिजनेस सेटअप्स, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा। सो गाइड, इट कंसिडर 3 काइंड ऑफ लोन। ठीक है, ये 3 तरह के लोन देने में काम करती है। दो फर्स्ट वन इज अ शिशु, सेकेंड वन इज तरुण एंड थर्ड वन इज किशोर। ठीक है, शिशु, तरुण और किशोर एंड तरुण। ओके, तो शिशु जो लोन है गाइस वो 50,000 to 1 लाख तक आपको शिशु लोन के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा मिल जाता है। किशोर में आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, और तरुण के बीच में आपको 5 लाख टू आपको 10 लाख रुपीज़ तक आपको फाइनेंशियल असिस्ट मिल सकती है। सो फाइनेंशियल असिस्ट इज ऑल्सो प्रमोट आ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी हमें असिस्ट देती है, ठीक है, तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है, लोगों का मीटअप कराना ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करता है। इसके साथ ही गाइज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड extensive technology was used for the same. You know what, overdraft facility just like guys कि if आपके अकाउंट में 1,000 रुपये है और आपको 1,200 रुपये की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 1,000 है, आपको 1,200 की ज़रूरत है, तो आप इसमें से आपको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको आपकी अमाउंट से भी जब ज़्यादा क्या करती है, मतलब
आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैनी स्मॉल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए एटीएम जगह जगह पे आपको रूरल एरियाज में एटीएम मिल जाएंगे। वेरियस फाइनेंशियल लिटरेसीज प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, तो वेरियस लिटरेसी प्रोग्राम, मोर रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, आरआरबीज रेगुलेटेड बाय, आरआरबीज जो हैं कंट्रोल बाय नाबार्ड के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। हैव बीन ओपन एट द रूरल एरियाज फॉर मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर फार्मर्स, पीएसएल जो सेक्टर्स हैं कि जो फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू फार्मर्स, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट के स्टेप हैं। वुमेन एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैव बीन इंश्योर्ड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। सो गाइज वेल, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।